हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। आज उसके साइंस की, आज उसके अंदर हमारा 6th क्लास का 10th चैप्टर है, जो कि है गति एवं दूरियों का मापन। तो देखिए दोस्तों, पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में। मापन क्या है, मतलब किसी भी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ राशि से तुलना करना। अब समझिए कि कोई भी वस्तु है जो अज्ञात है हमारे लिए, उसकी उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करना। जैसे कि सपोज मान लो हमने एक कपड़ा मापना है, और एक कपड़ा हमने मीटर के अंदर मापना है, और एक जो डंडा है मान लो वो 1 मीटर का है। तो उसके साथ जो उसकी तुलना की जाएगी तो उसे क्या कहते हैं, उसका मापन कहते हैं। मापन का मतलब है किसी अज्ञात राशि के साथ उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करना। मतलब मान लो हमारे द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापनी है, तो दूरी मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मीटर का या किलोमीटर का। मतलब जो हमारे द्वारा पहले से ज्ञात है कोई पैमाना, मतलब मान लो कोई फुट्टा है या कुछ और है, जिसके द्वारा जो पहले से ज्ञात है उससे तुलना करना क्या कहलाता है, मापन। ये आगे देखिए, मात्रक क्या होता है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी राशि को मापने के लिए पहले से ही कुछ जो मानक, मतलब कि अच्छे स्टैंडर्ड के पहले से ही तैयार किए हुए होते हैं। इन्हीं को मानक उक्त राशि मात्रक कहते हैं। मतलब कि किसी भी राशि को मापने के लिए पहले से ही जो मानक माप होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का प्रयोग करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न होती थी। मतलब जो पहले संसार के विभिन्न लोग हैं ना, मतलब लंबाई के लिए फुट का प्रयोग करते हैं। और फुट के अंदर जो है अलग अलग स्थानों पर लंबाई के अंदर फर्क होता है, थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। वर्ष 1970 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पत्ती कहते हैं। मतलब कि 1970 के अंदर फ्रांसीसियों ने मीटर पत्ती जारी की। मतलब कि जो मीटर के अंदर मापने की जो प्रक्रिया है वो कब चली, 1790 के अंदर फ्रांसीसियों ने चलाई थी। मतलब कि जो मीटर प्रणाली है, जो मापने की जो इकाई है, वो कब चली थी, 1790 के अंदर फ्रांसीसियों के द्वारा चलाई गई थी। आगे देखिए, एसआई मात्रक का क्या मतलब हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो मापन की जो प्रणाली है उसे क्या कहते हैं, एसआई मात्रक। ऐसा नहीं कि जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर फुट को कुछ और मान लिया और पाकिस्तान के अंदर कुछ और, ये नहीं है। बिल्कुल जो पूरे विश्व के अंदर मान्य है उसे क्या कहते हैं, एसआई मात्रक। तो देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। और 1 मीटर के अंदर कितने, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm, और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एसआई मात्रक का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। मतलब कि जो पूरे विश्व के अंदर सब, जिसको सब एक ही मानते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली। और लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, गति क्या होती है, जब किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु है उसमें समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वो गति में है। जैसे मान लो हमारे कोई टेबल रखा है तो वो बिल्कुल हिल नहीं रहा समय के साथ। आज सुबह हम उसे मान लो हमारे कमरे के अंदर छोड़ कर गए थे जिस स्थान पर, तो वो शाम को जब हम घर आते हैं तब भी वह हमें कमरे के उसी स्थान पर मिलता, तो उसे वह अपनी विराम अवस्था में है। जैसे कि हम बाइक से चलकर ऑफिस गए या स्कूल गए, कॉलेज गए, तो जो बाइक चली हमारी, उसमें समय के साथ लगातार परिवर्तन हो रहा था, तो क्या थी, वो गति के अंदर थी। मतलब कि जिसका समय के साथ स्थिति में जो परिवर्तन होगा उसका तो क्या कहलाएगा, गतिशील या गति कहलाएगी। देखिए, गति के प्रकार हैं कुछ आगे। सरल रेखीय गति, मतलब कि सीधी रेखा के अंदर जो गति करना है वो क्या कहलाता है, सरल रेखीय गति। जैसे कि बस सड़क के ऊपर चलती है, हम पैदल चलते हैं, या कुछ अन्य जो कि बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर गति करना क्या कहलाता है, सरल रेखीय गति। वर्तुल गति क्या होती है, जो मतलब कि गोल चक्कर के अंदर जो कि हमारा वर्ताकार जो पथ है, देखिए जैसे ऐसे वर्ताकार पथ के अंदर जो गति होती है उसे वर्तुल गति कहते हैं। मतलब कि जैसे हम दौड़ लगाते हैं
मतलब कि जो 400 मीटर का जो ट्रैक होता है उसके अंदर जो दौड़ लगाते हैं वो भी वर्तुल गति होती है। वर्तुल गति कौन करता है? पंखा। दिशा मापना का यंत्र घड़ी की सुई, देखिए जैसे घड़ी की सुई बिल्कुल 360 डिग्री घूमकर वापस वही आ जाती है, तो वो कैसी गति करती है? वर्तुल गति। आगे देखिए दोस्तों, आवर्ती गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है उस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। मतलब कि आवर्ती गति क्या होगी? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद वापस उसी स्थान पर आकर अपनी गति को दोहराएगी तो उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति। जैसे कि मान लो झूला झूलते हैं, झूला जहाँ से स्टार्ट हुआ था कुछ समय बाद वापस वहीं आकर रुक जाता है, तो वो झूला कैसी गति कर रहा है? आवर्ती गति। तो देखिए दोस्तों, आवर्ती गति के कुछ उदाहरण है। लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर जाना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति। तो देखिए दोस्तों, आगे हमारा पॉइंट, दूरी क्या होती है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है होती है, मतलब जगह जो होती है उसे दूरी कहते हैं। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब दूरी की क्या भाषा? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो जगह होगी उसे दूरी कहते हैं। दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं आज के हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन एमसीक्यू। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, लंबाई के 8वें भाग को कैसे समझेंगे? मतलब कि जो लंबाई का कोई किसी लंबाई का 8वां भाग है तो कैसे क्या होगा उसका? 1/8 होगा। मतलब किसी लंबाई का 8वां भाग मतलब उसका 1/8 है, उसका चौथा भाग 1/4, उसका 5वां भाग 1/5। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्राचीन काल में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे आते जाते थे? प्राचीन काल में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल आते जाते थे उनके पास से ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं होता था। आगे देखिए दोस्तों, एक वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापेंगे? तो बताइए, एक जो वक्र मतलब कि जो गोल रेखा है उसकी लंबाई हम कैसे मापेंगे? डोरी से मापेंगे। डोरी और स्केल के द्वारा एक वक्र रेखा की जो लंबाई है वो मापेंगे। हम कैसे मापेंगे? जैसे कि ये मान लो एक वक्र रेखा होगी, तो इसके ऊपर से हम बिल्कुल इसके ऊपर से जो डोरी है उसको ले जाएंगे, यहाँ एक बिंदु बना देंगे, इससे डोरी ले जाएंगे और फिर इस डोरी को सीधा करके हम इसकी जो लंबाई माप लेंगे। तो देखिए दोस्तों आगे चलिए, 5th क्वेश्चन, प्राचीन काल में जल मार्गों में जाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? तो नाव का जो उपयोग है प्राचीन काल में आने जाने के लिए किया जाता था। आगे देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में लोग सामान कैसे लेकर आते जाते थे? मतलब अपनी पीठ और पशुओं की पीठ पर। प्राचीन काल में कोई मतलब कि कोई गाड़ी या कुछ अन्य सुविधा तो थी नहीं, लोग अपनी या पशुओं की पीठ पर सामान लाद कर लेकर आते थे। आगे देखिए दोस्तों, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। वर्तुल गति करती कुछ वस्तुओं के नाम बताइए। धागे बंधा हुआ, पत्थर का टुकड़ा, चलता पंखा, घड़ी, ये सभी। मतलब कि जो वस्तु अपनी बिल्कुल वर्ताकार पथ के अंदर जो गति करेंगी उसे वर्तुल गति कहते हैं। बिल्कुल 360 डिग्री जो घूमती हैं वो कौन सी गति होती है? वो वर्तुल गति। आगे देखिए दोस्तों, एक हाथ की लंबाई किसको कहते हैं? कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई। मतलब जो एक हाथ की लंबाई कितनी होगी? कोहनी से उंगली तक के छोर की लंबाई एक हाथ की लंबाई होती है। आगे देखिए, सरल रेखीय गति क्या होती है? जो सीधी रेखा के अंदर जो गति की जाती है। देखिए, कतारों में चलना, सड़क पर वाहनों की गति, पत्थर गिरना, ये कौन सी गति है? सरल रेखीय गति के उदाहरण से भी। तो आगे देखिए, मीटर पत्ती की शुरुआत कब हुई? 1790 के अंदर, जैसे फ्रांसिस मीटर पत्ती की शुरुआत की थी। आवर्ती गति कौन सी गति होती है? आवर्ती गति वो गति होती है जिसके अंदर वस्तु अपनी कुछ समय बाद अपनी पुनः स्थिति को दोहराती है। मतलब कि जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, पेड़ की छाँव, पेड़ की टहनियों का इधर उधर मुड़ना, पत्तियों का लहराना, मतलब पत्ती लहरा कर वापस अपनी उसी स्थान पर आ जाती। झूला झूलने के बाद झूला भी वापस उसी स्थान पर आ जाता है। सितार की डोरियों की गति, मतलब सितार बजाने के बाद उसकी जो डोरी है वो भी उसी जगह पर वापस आ जाती है। आगे देखिए दोस्तों, हमारा 13वां क्वेश्चन, वर्तुल गति किसे कहते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा, जो घूर्णन करते समय चिन्ह से दूरी समान, मतलब घूर्णन करते समय चिन्ह से दूरी समान, मतलब कि जो घूर्णन करते समय देखिए, जैसे हमारा जो पंखा है वो बिल्कुल एक ही दूरी के अंदर घूर्णन करेगा, वो ना तो उसके बाहर जा सकता और ना ही अंदर। मान लो उसका जो सर्कल है वो एक
2 फुट के अंदर घूमता है तो वो अपने जो केंद्र बिंदु से बिल्कुल 2 फुट ही दोनों तरफ घूमेगा। तो आगे देखिए दोस्तों, आवर्ती गति किसे कहते हैं? आवर्ती गति जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो वस्तु अपनी गति को दोहराती है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति। मतलब जैसे कि घड़ी की सुई वापस उसी स्थान पर आ जाएगी तो उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति। झूला झूलते हुए बच्चा या जो लहराते हुए पेड़ के पत्ते या पेड़ की टहनियाँ। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति को कौन सी गति होती है? आवर्ती गति। मतलब आवर्ती गति क्यों होती है? क्योंकि वो वापस अपनी उसी स्थान पर कुछ समय बाद वापस उस स्थान पर आ जाती है। घूर्णन गति का उदाहरण है घड़ी की सुइयों की गति, टेबल फैन के पंखे की गति, रहट बैल की गति। मतलब ये सभी होंगे क्योंकि जो घड़ी की सुई है वो पूरी 360 डिग्री घूमती है, टेबल फैन का पंखा वो पूरा 360, और रहट बैल की गति ये भी पूरी 360 घूमता है। तो इसका क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी। आगे देखिए दोस्तों, नियमित गति का उदाहरण क्या है? नियमित गति घड़ी की सुइयों की गति, टेबल फैन के पंखों की गति, रहट बैल की गति। नहीं, ये नहीं। नियमित गति का उदाहरण क्या है दोस्तों? देखिए, मच्छर की गति, फुटबॉल के खिलाड़ी की मैदान में गति, जल में मछली की गति। मतलब कि जो नियमित का मतलब लगातार जो गति करते रहते हैं, ये सभी लगातार गति करते रहते हैं और इनकी जो ये नेचुरल गति है। तो आगे देखिए दोस्तों, लंबाई का मात्रक, एसआई मात्रक क्या है? क्या है? मीटर। जो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। एसआई मात्रक क्या होते हैं? एसआई मात्रक वे होते हैं जो पूरे संसार में सभी के लिए एक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एसआई मात्रक। तो देखिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी एनसीईआरटी की सीरीज का 10th क्वेश्चन जो था हमारा मापन और दूरी, जिसमें हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन और इसके जो एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट थे वे क्लियर किए हैं दोस्तों। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू।